हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे हैं और शेरशाह सूरी के से संबंधित जो है यह यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पहला सेट है। तो आइए बिना वक्त गवाए जो हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में आगे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह जो है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से शेरशाह सूरी वाला जो चैप्टर है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि भारत में सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में सूर साम्राज्य का संस्थापक बताना है। 4 ऑप्शंस में से कौन था दोस्तों। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक आपका शेरशाह सूरी माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ ग्रैंड ट्रंक रोड होगा। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी दोस्तों। तो यह जो है शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था और यह व्यापार और यानी सैनिकों के आवागमन के लिए जो है इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था। तो शेरशाह ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया दोस्तों, यह बताना है हमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1540 से 1545, यानी कि मात्र 4 साल जो है यह दिल्ली पर शासन करता है। यानी 4 वर्ष का शासनकाल रहता है इसका मात्र दिल्ली पर, यानी 1540 से 1545 के बीच इसका शासनकाल रहता है दिल्ली पर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह ने उपज का यानी डैश प्रतिशत भूमि कर निर्धारित किया था। तो शेरशाह के शासनकाल में भूमि कर कितनी थी यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1/3, यानी शेरशाह के शासनकाल में भूमि कर जो है 1/3 थी, यानी कुल उपज का तीसरा भाग जो है वह भूमि कर के रूप में शासक के द्वारा जो है जनता से किसान से लिया जाता था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी क्या था दोस्तों, तुर्क था कि हिंदू था कि अफ़गान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी अफ़गानी शासक था, यानी अफ़गान का रहने वाला था, मुसलमान यह। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह का यानी शेरशाह के बचपन का नाम क्या था यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो शेरशाह यानी शेरशाह के बचपन का नाम जो है आपका फरीद खां रहता है और इस फरीद खां का नाम शेर खां एक बार शेर को मार देता है या निहत्थे ही, तो तब से इसका नाम जो है शेर खां पर जाता है। तो शेर खां का बचपन का नाम जो है आपका फरीद खां रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक जो है रोड किनको जोड़ने के लिए बनवाई थी दोस्तों, 4 ऑप्शंस में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और ये रोड जो है दोस्तों व्यापार में वृद्धि और सैनिकों के आवागमन के लिए मुख्य रूप से इसका निर्माण करवाया गया था आपका शेरशाह सूरी के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पद्मावत नामक चर्चित ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो यह प्रश्न VVI कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है पीछे पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो पद्मावत ग्रंथ है दोस्तों यह बहुत ही चर्चित ग्रंथ है। इसके जो रचयिता हैं यह मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी इनके द्वारा है इस पुस्तक की रचना की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह के शासनकाल के प्रमुख कवि निम्नलिखित में से कौन थे। तो शेरशाह के शासनकाल के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ही थे, जिनके द्वारा पद्मावत की रचना की गई है।
तो ये पद्मावत के रचनाकार जो है आपके इसके शासनकाल के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी के। अगला प्रश्न है हमारा कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि जब्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी दोस्तों। तो जब्ती प्रणाली जो है शेरशाह सूरी की ही उपज यानी उसके ही शासन प्रणाली की उपज थी जब्ती प्रणाली। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किस शासक ने रखा था। तो प्राचीन पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखने वाला शासक जो है आपका शेरशाह सूरी ही माना जाता है। यानी पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और इस पाटलिपुत्र पर जो है यानी 16 महाजनपदों में जो है यह सबसे शक्तिशाली आपका था पाटलिपुत्र। इस पर अधिकार के लिए जो कई वंशों का संघर्ष कई सालों तक यानी इस पर जो है शासन रहा। अगला प्रश्न है हमारा कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया दोस्तों? शेरशाह ने। यानी शेरशाह सूरी के द्वारा जो है पटना को यानी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा गया और इसे जो है उसे राजधानी के रूप में भी वह इस्तेमाल करता है आपका शेरशाह सूरी। दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र है जिसे पटना के नाम से हम लोग जानते हैं ये आपका बिहार की राजधानी है। तो यह भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में डाक पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत किस शासक ने की थी। तो डाक पद्धति की भारत में जो है सर्वप्रथम जो है शुरुआत दोस्तों वह जो है आपका शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। यानी शेरशाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था यह थी डाक पद्धति का जो है शुरुआत। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो कौन सा स्मारक दोस्तों ऐसा है जो दिल्ली में है और आपका ऐतिहासिक भी है और स्मारक भारतीय तथा आपका फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा दोस्तों हुमायूं का मकबरा। यह जो है दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा और यह जो है आपका यानी भारतीय और फारसी वास्तुकला का जो है मिश्रित नमूना है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल में नवाब पद्धति की समाप्ति किसने की थी। तो बंगाल में जो है नवाब पद्धति की जो है समाप्ति दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही जो है आपका नवाब पद्धति का बंगाल में जो है समाप्ति की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है। तो द्योतक आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी की महानता का आपका हो जाएगा दोस्तों प्रशासनिक सुधार। यानी शेरशाह सूरी जो है प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इसके शासनकाल में जो है आपका कई तरह के प्रशासनिक सुधार किए गए थे जिनका अनुकरण आगे के शासक भी यानी खास करके मुग़ल शासक लोग इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का मकबरा जो है आपका सासाराम में है दोस्तों और यह प्रश्न भी है जो हज़ारों बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है निश्चित रूप से यह पूछे जाने की संभावना बनती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। तो शेरशाह को जो है शेर खां की उपाधि जो है दोस्तों बहादुर शाह के द्वारा दी जाती है और इस बहादुर शाह के द्वारा इसे इसलिए यह उपाधि दी जाती है दोस्तों क्योंकि यह जो है निहत्थे ही एक शेर को मार देता है। तो इससे प्रसन्न होकर के जो है बहादुर शाह इसे शेर खां की उपाधि देता है। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह सूरी भारत का प्रमुख शासक माना जाता है। इसने क्या क्या सुधार किए। यानी शेरशाह सूरी अगर भारत का प्रमुख शासक माना जाता है
तो इसने क्या क्या सुधार किए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला है आपका भारत के अंदर केंद्रीयकृत व्यवस्था की पुनः स्थापना की, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है विभिन्न सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही। उसके द्वारा जो है विभिन्न सड़कों यानी कई सड़कों और सरायों का निर्माण करवाया गया था, जिससे कि यानी व्यापारियों को और जो राहगीर होते थे उनको सुविधा मिल सके। अगला है डाक चौकियों का निर्माण एवं नवीन मुद्रा का चलन प्रारंभ किया, तो यह भी है दोस्तों बिल्कुल सही। डाक प्रथा का प्रारंभ जो है आपका शेरशाह सूरी के शासनकाल में आरंभ इसका माना जाता है। तो आपका इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि ये तीनों जो कथन है यह शेरशाह सूरी के सुधारों से ही संबंधित है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि मुग़ल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो मुग़ल भारत में जो है अंग्रेजी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वस्त्र, यानी वस्त्र जो है मुग़ल भारत में अंग्रेजी व्यापार का सबसे यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था दोस्तों। यह जो है वस्त्र जो है भारत में सिर्फ मुग़ल शासन में ही नहीं बल्कि यह आरंभ से ही यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही यह देखा जा रहा है। उसके बाद आपको मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, जितने भी वंश आए, जितने भी साम्राज्य आए, उन सब का जो प्रमुख व्यापार आपका वस्त्र उद्योग ही माना जाता है। तो मुग़ल काल में भी यही वस्त्र जो है आपका अंग्रेजी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, जितने भी ये प्रश्न हैं सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम्स में आए हैं और आगे भी जो है आने की संभावना इनकी 100% बनती है। तो आप लोग बिल्कुल रट डालिए और देव स्टडीज़ से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रश्नों का सेट आपको मिलता रहेगा। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।